दबंगी चल रही है, धांधलीबाजी चल रही है। कोई किसी का अधिकारी का कोई मान्य नहीं है। एक बार हमसे पूछ लेते पहले कि मैं काम शुरू करूँ ना। और क्या डर के मारे तो बंद करा दूंगे फिर। हमको चोरी थोड़ी कर रहे हैं। नहीं कह रहा कोई काम करवा रहे तो यहाँ मैं परमिशन दिखाओ, नहीं तो मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा। ये प्लाटिंग करने के लिए अपने खेत के लिए रास्ता मांग रहे हैं। सबका किसी का रास्ता नहीं है, बुलाओ सब अगर है तो। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की नगर पंचायत अगवानपुर में चल रहे कब्रिस्तान और सरकारी भूमि के विवाद में उस वक्त एक नया मोड़ आ गया जब दूसरे पक्ष ने अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करने की ठान ली और सुबह से ही निर्माण कार्य को शुरू करा दिया गया, जिसके चलते निर्माण कार्य का विरोध करने वाला पक्ष भी एक्टिव हो गया और स्थिति ऐसी हो गई कि दोनों ही पक्ष आमने सामने आ गए। स्थिति को भांपते हुए कुछ जागरूक नागरिकों ने 112 नंबर पर सूचना दे दी, जिससे तुरंत ही 112 नंबर की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। दर्शकों को यह भी बताना आवश्यक है कि पिछले कई दिनों से अगवानपुर नगर पंचायत में चल रहे भूमि विवाद को आईना 24 ने प्रमुखता के साथ प्रसारित किया था, जिसमें निर्माण का विरोध करने वाला एक ही पक्ष सामने आया था, जिनका आरोप था कि कुछ लोग दबंगई के बल पर श्रेणी 3 की भूमि को, जिसमें कब्रिस्तान है, उसका अतिक्रमण करके किसानों के आम रास्ते को बंद कर रहे हैं, जिसका प्रयोग नगर के लोग एक लंबे अरसे से करते चले आ रहे हैं। जबकि निर्माण कर रहे दूसरे पक्ष का यह कहना है कि वह कब्रिस्तान की भूमि की सुरक्षा के लिए यह निर्माण करा रहे हैं और राजस्व भूलेख में इस रास्ते का कोई उल्लेख नहीं है और न ही राजस्व विभाग के नक्शे में कोई रास्ता दर्शाया गया है। खुली भूमि का उपयोग लोग रास्ते की तरह कर रहे थे। आईना 24 ने मौके पर पहुंचकर दोनों ही पक्षों से विस्तृत जानकारी ली। दोनों ही पक्ष अपने अपने तर्क तो दे रहे थे, परंतु किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज या आधिकारिक ऑर्डर की प्रतिलिपि न दिखा सके। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही पक्षों को शांत कराते हुए वहां पर चल रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया और दोनों ही पक्षों को यह ताकीद कर दी गई कि आप बिना किसी आधिकारिक परमिशन के यहां कोई भी निर्माण नहीं करा सकते और यदि कोई उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध आवश्यक दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। हमने वहां पर मौजूद दोनों ही पक्षों के लोगों से बातचीत की, तो आइए सुनते हैं क्या कहते हैं पक्ष और विपक्ष। एक बार हमसे पूछ लेते पहले कि मैं काम शुरू करूँ ना। और क्या डर के मारे तो बंद करा दूंगे फिर। हमको चोरी थोड़ी कर रहे हैं। नहीं कह रहा कोई चोरी है। तुमने काम शुरू कर दिया, काम हो से बंदी क्यों कर रहे हो फिर? 5 दिन से कम हो रहा है, प्रशासन भी आया है यहाँ। उनके कहने से तुमने चालू क्यों करा अपनी मर्जी से? आपको पता चल जाएगा। बताओ आपने अपनी मर्जी से चालू कैसे किया? कर लो जाके। हमारे पास लखनऊ से कॉल आई, हम पूछते ना किसी को, हम अपनी मर्जी से काम करते हैं। अरे तो तुम कौन होते हो रास्ता देने और ना देने वाले? ये ले लेंगे जहाँ से लेंगे। तो बस सही है, जहाँ से ये लोग तो सही है। चाचा पहले परमिशन ले, कोई मदद नहीं करेगा। ये कौन होते? हमारे साथ ये जो विवाद चल रहा है यहाँ कब्रिस्तान की भूमि का निर्माण कार्य का, ये सुबह फिर दोबारा उग्र रूप ले लिया। दोनों पक्ष यहाँ पर आ गए। क्या स्थिति है? आप कौन से पक्ष से हैं? पहले तो ये बताएं, अपना नाम बताएं। कब्रिस्तान वालों कष्ट में है, कब्रिस्तान हमारे हैं। कब्रिस्तान आपके हैं जी। तो ये जो निर्माण कार्य हो रहा है ये आप लोग करा रहे हैं जी। तो देखो दूसरे पक्ष का ये कहना है कि यहाँ पे रास्ता है। यहाँ रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं। अच्छा, एक पक्ष ये भी है कि ये भूमि जो है श्रेणी 3 में आती है, सरकारी जमीन है। तो सरकारी जमीन पे आप निर्माण कार्य करा रहे हैं, आपके पास कोई परमिशन है? नहीं। तो बिना परमिशन के तो ये गलत है। जो बात है वो तो गलत ही है नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि यहाँ रास्ता नहीं है और ये भूमि सरकारी है, ये आप भी मानते हैं जी, तो आपके पास परमिशन होनी चाहिए इसको छेड़ने की, वरना तो आप जो है कानून की जद में आएंगे। ठीक है नहीं है। तो आप अपना पक्ष जो है रखें, अधिकारियों से मिलें जा कर के, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाएं। इस तरह से निर्माण कार्य करना
ये शांति भंग को बुलावा देना है, जो कि नहीं होना चाहिए, हमारे आपके लिए गलती है। सर ये जिम्मेदारी कब्रिस्तान वालों की है, जो गलत रास्ता निकल लिया है उसे रोकने की जिम्मेदारी कब्रिस्तान वालों की है। बिल्कुल आपकी बात है। आप ये श्रेणी 3 की जमीन है या नहीं है, इस बात से कौन में है, सुनो, मगर जिम्मेदारी तो कब्रिस्तान जो दब रहे हैं, बिल्कुल इसमें बिल्कुल है, उनकी ना। कब्रिस्तान की है। ये भूमि सरकारी है या नहीं है, रोकेंगे तभी तो अधिकारियों को पता चलेगा। आप ये बताएं क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबिर नाम है। साबिर भाई, ये जमीन आप मानते हैं कि सरकारी है, श्रेणी 3 अरे में सर है? सरकारी है, मगर सरकार यहाँ देखने थोड़ी आ रही, कोई रास्ता निकालेगा जी तो सरकार बिल्कुल रास्ता आएगी निकलवा- देखने। हम अभी थोड़ी- सरकारी आई थी, हम रास्ता थोड़ी अभी निकलवा सरकार देंगे। आई थी देखने। अगर आप अपनी मर्जी से इस पे कोई निर्माण कार्य करते हैं, हम अपनी देखो मर्जी से नहीं करवा रहे सर, हम करवा रहे हैं अपने कब्रिस्तान का जो बेअदबी हो रही है। बिल्कुल उसे आपकी रोकने बात के सही लिए। है। मैं मानता हूं कि कब्रिस्तान की बेअदबी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया है। इस आप अपने कब्रिस्तान में- पेपर्स तो इस दिखाएंगे। कब्रिस्तान में 8-10 बार जो है तफ्तीश हो चुकी है पटवारियों द्वारा। हाँ किसी ने कोई रास्ता नहीं बताया, और ये लोग बिल्कुल, मैं अपनी भी आपकी जबरदस्ती के जरिए से जो है रास्ता बता रहे हैं इसमें। मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि रास्ता नहीं बताया, लेकिन जब ये भूमि सरकारी है तो उसके लिए नगर पंचायत से या एसडीएम साहब नगर से पंचायत वाले उनसे यहाँ आप पर वो तो हैं, लेंगे। देख लीजिए आप, वीडियो बनाए। इनकी कोई परमिशन है? इनसे आपने कोई इजाजत ली? यहाँ इनसे नगर पंचायत वालों से ली। कहाँ है? आपने क्यों नहीं दिखाई? अभी पुलिस आई थी तो उन्होंने आपको मुझसे दिखानी कह दिया चाहिए। है। देखो जुबानी कुछ नहीं होता भैया, बेटे मेरी बात को समझो साबिर, है नहीं? आप हमारे अपने हो, हम आपसे कोई अलग नहीं है, लेकिन जो चीज़ सरकारी कागज में है वो आपको दिखानी पड़ेगी। सर सही है नहीं? इसकी अगर जो है आप परमिशन हो देखो, अगर आप जबरदस्ती करते हो, अपनी मर्जी से काम करते हो, तो आप लोग कानून की जद में आओगे। हम ऐसा नहीं चाहते, ना हम चाहते हैं कि यहाँ हमारी शांति हो। काम कानून के खिलाफ नहीं करने के। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात।